ओम 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 ओम। तो दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, जिस धरती पर, जहाँ पर इंसान को सबसे ज़्यादा कौन घुमाता है? विचार। और विचारों का स्रोत क्या है? मन। और जो स्रोत है मन, उसको विचार आते कहाँ से हैं? हमारी ज्ञान इंद्रियों से। ज्ञान इंद्री कौन कौन सी है हमारी? आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। अगर विचारों को शून्य में लेना है, विचार शून्य होना है, तो ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएंगी तब तक संभव नहीं है विचार शून्य में जाएं या विचार रुक जाएं। सर्वप्रथम है हमारी ज्ञान इंद्री आँख। वो जिसको देखती है उसका फोटो अपने भीतर ले लेती है। लेंस है एक लेंस। तो जब उसका फोटो ले लेती है, जिसको भी देखेगी फोटो, सबसे पहले फोटो लेगी, फिर उसी फोटो से विचार उठेंगे और फिर विचार वो घूमना शुरू कर देते हैं। खींचता कौन? उसे मन। क्योंकि कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का मालिक कौन है? मन। जैसे शरीर है हमारा, शरीर से ऊपर है हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है विवेक, और उसके ऊपर है हंस, फिर परमहंस। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपकी वो स्थितियां बदलती जाती हैं तो स्टेजेस अपने आप आती हैं। तो अध्यात्मता का अर्थ क्या है? अपना अध्ययन करना, दूसरों का नहीं। दूसरों का अध्ययन करने से हम विचारों में फंस जाएंगे। क्यों? कि आंख जो है, जो दूसरे को देखती है ना, कान दूसरे की बात सुनता है, नाक जो दुर्गंध और सुगंध है उसको कहाँ से लेती है? वो धरती से। अपने आप से तो खुशबू आएगी उसको, फ्रेगनेंस जो हमें अपने भीतर से आती है, वो ऐसी खुशबू है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। दुनिया के जितने सेंट हैं वो उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। तो हम दूसरे से क्या लेते हैं? गंदमंद, अच्छा बुरा दूसरों से ले रहे हैं। अपने आप में तो प्योरिटी है। जो तुम्हारे पास स्वज में है उसे ही नहीं ले रहे हो तुम, दूसरों का बोझ उठा के चले जा रहे हो, उसी से तो विचलित हो रहे हो, उसी से तो परेशान हो रहे हो, और परेशानी का कोई कारण नहीं है। हम सब का परेशानी का कारण क्या है? विचार। और विचारों का स्रोत मन, और मन में विचार कहाँ से आते हैं? इंद्रियों से। इसलिए जो हम मेडिटेशन करते हैं यहाँ, उसका अर्थ है ओम का उच्चारण का अर्थ है, क्योंकि ये प्रणव है जीवन देने वाला। तो जो जीवन देता है तो उसका अर्थ क्या हुआ? शरीर उसके कंट्रोल में है, मन उसके कंट्रोल में है, बुद्धि उसके कंट्रोल में है, इंद्रियां उसके कंट्रोल में है। लेकिन हमें बचपन से लेकर आज तक, और उसके पहले भी जो हम कहते हैं कि प्राणी भी जन्म होते हैं, उसके आधार पर हमारे अंदर कितने विचार हैं। पुराने तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप सूक्ष्म में जाओगे, सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में जाओगे, तो
वो विचार भी आपके सामने आएंगे, पुराने भी। तो इसलिए सबसे जो खतरनाक है वो विचार हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों, शांत हों या क्रोधित हों, विचार समापन होना चाहिए, उनका संपन्न होना चाहिए, विचार खत्म होने चाहिए। जिसने विचारों को खत्म कर लिया उसने दुनिया को जीत लिया। दुनिया मतलब अपने आप, संसार को जीतने का अर्थ है अपने आप को जीतना। एक बार क्या हुआ, राजा अशोक हुआ है हिंदुस्तान में, तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध का प्रचारक था। तो एक बार महात्मा बुद्ध के पास गया तो कहता मैंने कलिंगा को फतह कर लिया है और मैंने 50,000 लोगों को जीता है। महात्मा बुद्ध ने कहा उसने किया था, 50,000 लोग उसके युद्ध में मारे गए। उसने कहा तुमने जीता नहीं, उनको मारा है। जीतने और मारने में बहुत अंतर है। तो इसलिए जब तक हम स्वयं के विचारों को, स्वयं के मन को, स्वयं की इंद्रियां हैं जो सबके पास हैं, हम जितने बैठे हैं सबके पास मन भी है, विचार भी हैं, इंद्रियां भी हैं, शरीर भी है, बुद्धि भी है। लेकिन अब हम फंस कहाँ गए हैं? संसार फंसा कहाँ है? विचारों में। तो मन यहाँ रहता है, तो रूहानियत तो इसके ऊपर है ना। तो जब तक हम अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को काबू में नहीं करेंगे, कंट्रोल में नहीं करेंगे, तो विवाद खड़े होंगे। कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी प्रॉपर्टी के नाम पर, और कभी ग्रंथों के नाम पर। तो इसलिए सर्वप्रथम हम सबका कर्तव्य बनता है विचार रहित होना। दुनिया के किसी भी तुम संप्रदाय में चले जाओ, वो विचार शून्य है ही नहीं है, इसलिए झगड़े करते हैं। उनको एक बात कहो वो दो कह देंगे, दो कहो वो चार कह देंगे। तो इसलिए तो जो अलग अलग रिलीजन है, जो धर्म है, उसी उनके सबका झगड़ा है। हिंदू का मुसलमान के साथ, मुसलमान का ईसाई के साथ, ईसाई का सबके साथ। तो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ऐसे धर्म क्या करोगे जो एक दूसरे को लड़ाते हैं? चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कहते नहीं हम सब भाई भाई हैं, दिखाने के लिए भाई, और अंदर से पूरी लड़ाई। तो हमने अपना जब तक क्रियात्मक जीवन नहीं अपने आप लाते हैं, तो फिर तो एक जन्म छोड़ो के जन्म हो जाएंगे, बदलाव आने वाला नहीं है। देखो कुदरत का एक सिस्टम है, यहाँ पर एक एनर्जी है, जो एनर्जी है वो किसी को कहती ही नहीं है। उसकी ताकत आपके पास है, उसे कैसे यूज करना है आपने। परमात्मा, खुदा, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी तुम कहते हो, वो एक एनर्जी है, वो कुछ करती नहीं है, शून्य है वो। हाँ, उस एनर्जी को क्षमता आपके पास है इस्तेमाल करने की। उसको अगर तुम संसार को काटने में इस्तेमाल करोगे, वो काटना शुरू कर देगी। संसार का भला करने में यूज करोगे, वो भला करेगी। तो ये सारे ऑप्शन इंसान के पास हैं, और सबसे ज़्यादा भड़का हुआ इंसान है यहाँ पर। मतलब पूरे विश्व को शांत लाने के लिए एक ही वो इस धरती पर प्राण जिसके पास हैं, प्राण तो सबके पास हैं, कीड़ी के पास भी हैं। तो जो अपनी प्राण शक्ति को ठीक दिशा में, जो किसी का ना हित ना भलाई करके उसे आगे ले जाए, वो ताकत इंसान के पास है। लेकिन इंसान ने उस एनर्जी को, जिसको कभी कुछ नाम देता है, कुछ देता है, एनर्जी तो एक ही है, उसके नाम कितने दो वो तुम्हारी मर्जी है।
और यहां लगाओगे वहां लगेगी। तो पाप पुण्य का सिस्टम जो बनाया है ये कुछ नहीं है। पाप पुण्य ये आप उस एनर्जी को क्या, ना परमात्मा आपको पाप की सजा देते हैं ना पुण्य की कोई तुम्हें कोई कहानी सुनाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी तो मौन है, छोड़ तो डालने वाला इंसान है। क्यों? स्वार्थ, ये मेरा है ये तेरा है, तेरा मेरा करते करते जीवन गुजर जाता है, एक दिन छुट्टी हो जाती है। तो तुम जहां जिस धरती पर आए थे अपने आप को जानने के लिए, मैं कौन हूं, वो तो भूल गए भाई, सब भूल गए। इधर हमारी बात नहीं है या हमारी संस्था की बात नहीं, सब जितने भी संसार के धर्म हैं वो संस्था ही हैं, कहते हैं, लेकिन भूल सब चुके हैं कि माया की इस अंधी दौड़ में अंधा हो चुका है इंसान। माया की अंधी दौड़ में इंसान अंधा हो चुका है। कहते हैं को मंदिर में जाता है, माथा टेकता है, मुझे भाई मंदिर से माथा टेकने से या यहाँ माथा टेकने से क्या मिलना? कुछ नहीं, एनर्जी आपके पास है। यहाँ वी आर गाइडेड यू, मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये जो विचार शून्य होना है, विचारों से निकलना है, मन को काबू में करना है, तब जाकर आपके अंदर ठहराव आएगा, तब जाकर शांति आएगी, तब जाकर आपको समझ आएगी। अब जो बच्चे यहाँ मैं कहता हूँ बैठो, ऐसे नहीं ऐसे बैठो, अगर माँ बाप ने इनको डिसिप्लिन दिया हो तो यहाँ कर भी डिसिप्लिन में बैठेंगे। माँ बाप का अपना डिसिप्लिन नहीं है तो दूसरों को क्या डिसिप्लिन देंगे? वो बच्चे कहाँ सुनेंगे उनकी बात? इसलिए तो आज के युग में 3 साल का बच्चा स्कूल में भेज दीजिए, सिर खपाई इतवारो, भाई स्कूल वाले पढ़ा लेंगे, साड़ी खलासी हुई। स्कूल वालों ने क्यों, उन्होंने माल इकट्ठा करना है। कितने बच्चों के पास डिसिप्लिन है जो स्कूलों से पढ़े हैं? मुझे ये बताओ। खाली पढ़ना, किताबों को ग्रंथों को रट लेना कोई मायने नहीं रखता है। क्रियात्मक जीवन है क्या हमारा, हमें वो जानना है। और हर जितने यहाँ दुनिया में धर्म हैं, अपने धर्म को पक्का करने के लिए दूसरों के खिलाफ किया जाता है। अपनी बात को सच बताने के लिए दूसरों को कहानियां सुनाई जाती हैं। जो हिंदुओं मत में जाएगा, हिंदू कहेगा ये भला ठीक है भाई तुम छोड़ दो, मुसलमान कहता मेरा इस्लाम ठीक है, सिखिज्म कहता हमारा ग्रंथ ठीक है। भाई ठीक तो सब है ना, ग्रंथ गलत है ना तुम गलत हो। गलत है क्या? तुम्हारे विचार। तो वो विचारों को काबू करने का नाम ही स्वयं को जानना है। विचार थम जाएंगे, विचार रुक जाएंगे, फिर किसके पास जाओगे? स्वयं के पास आओगे ना। फिर दूसरों की कहानी ही खत्म होगी जब आपके पास से, तो कहाँ जाओगे? खुद में आओगे। जब तक दूसरों की कहानियाँ एक खत्म करते हो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म करते हो तीसरी शुरू। जीवन भर कहानी एक खत्म करोगे, दूसरी नहीं, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, अंत ही नहीं है इसका कोई। तो फिर कैसे इलाज होगा? कैसे तुम सुधरोगे? कैसे तुम स्वस्थ होगे? नहीं होगे ना खुद स्वस्थ होंगे ना दूसरों को होने देंगे। ये भी सुन लो मेरी बात, एक खराब चीज जो है वो बहुतों को खराब कर जाएगी। तो इसलिए मेरा जो कहने का भाव है, अपने आप को विचार शून्य, बात कोई सुनाता है इग्नोर करो। अगर आपके काम की है, ऐसे काम की नहीं जहां आपको कोई फायदा या नुकसान है ना, जो लोकहित की है। लोकहित, लोक हो गया जनता, जो जनता के हित की बात है वो करो। अपना भला तभी होगा जब सबका भला होगा। आप अपना अपना भला ढूंढ रहे हो,
वो नहीं होगा। कितने भी तुम धनवान बन जाओगे तो पैसे जो आप इकट्ठे कर रहे हो वो यू आर स्नैचिंग द राइट ऑफ अदर्स। तुम दूसरों का हक छीन कर अपने दबदबा, अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, इन चीज़ों का प्रयोग करके सत्ता तो धन कमाओगे। तो कहाँ हुआ वो ठीक? गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है कि लोगों को लड़ाओ और मरवाओ। जब तक किसी भी देश में गवर्नमेंट नहीं सुधरेगी, जनता सुधर गई भी तो राजा तो एक ही है। राजा जो राजा है वो आपकी बात को थोड़ी सुनेगा, उसने तो अपनी पार्टी के लोगों की बात सुननी है। अब जैसे इधर कितनी पार्टी हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा पार्टी हिंदुस्तान में है, कहते सब है कि लोगों का हित करेंगे, हम लोगों को सड़कें देंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, लोगों को बिजली देंगे, लोगों को पानी फ्री देंगे, लोगों को गरीबी से उठाएंगे। तो आप एनालिसिस करके देख लो, गरीबी से कुदरत जो एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने से, लोगों में बदलाव आने से वो अपने लेवल पर अमीर या गरीब हुए हैं। गवर्नमेंट कोई, अब अंग्रेज जहाँ 200 साल रह गए उन्होंने लूटा, 200 साल तो हुकूमत उन्होंने भी की। मुगल जहाँ रह गए 300-400 साल उन्होंने भी लूटा। अब 1947 के बाद, 15 अगस्त के बाद अब कौन आ गए? हिंदुस्तानी, वो भी लूट रहे हैं। जो सत्ता के में बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जितने भी गवर्नमेंटें आती हैं वे लूटते हैं लोगों को और अपनी जायशी करके, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके चले जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप अगर इस ये यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एसोसिएशन है, विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जिसकी नींव हमने रखी है, उसका मतलब क्या है, क्यों हमने इसकी ज़रूरत समझी? इसकी ज़रूरत यही थी कि हम लोगों को ओम एक ऐसी ध्वनि है जो ध्वनि ही नहीं है, पूरे विश्व की मालिक है एनर्जी। उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि पूरे विश्व की एनर्जी है, और इसको जानकर उस एनर्जी का आप सदुपयोग करो। कहाँ क्या करना है? जब हम आपस में ही एक दूसरे के विचार को नहीं समझेंगे तो एक ही संस्था में आने का फन क्या है, मुझे नहीं समझाएंगे। एक अपनी विचार को छोड़कर, मतलब अगर ओम को सही मायने में किया जाए तो वो सबको एक ही रास्ता देगा। अगर हम उसको लगन में नहीं डालेंगे तो बिखर जाएंगे। कैसे बिखरेंगे? क्यों कि जब हमारा स्वार्थ उसमें इन्वॉल्व होगा, किसी प्रकार का भी हो, तो वो स्वार्थ हमें सीमित कर देगा। फिर रूहानियत का कोई मतलब ही नहीं रहता है। फिर हम क्या करेंगे? एक दूसरे का कसूर निकालेंगे, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा। क्यों कि दूसरों का कसूर निकालने में मजा आता है, बड़ा मजा आता है। कोई थप्पड़ पाओ तो दूसरा देखो, हाँ देखो कि में से थप्पड़ पाओ, जब खुद को पढ़े तो पता चलता है। किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की नुक्ताचीनी करनी कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। घर में ही, एक परिवार में ही जहाँ 5-7 लोग 10 होते हैं, वहाँ एक दूसरे का क्रिटिसिज्म चल रहा है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ठीक हूँ। उसको बात करो, वो कहता है वो वैसा, वो वैसा, मैं ठीक हूँ। तो फिर जब सब ही ठीक है तो झगड़ा किस बात का है भाई? लेकिन झगड़ा तो हर जगह है। बच्चे से लेके जवान तक, जवान से लेके प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था से लेके बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेके मरने तक नहीं होता। जिधर मर जाते हो तो फिर वो आपकी इंद्रियां भी गायब हो गई, आपका मन गायब हो गया,
क्योंकि शरीर के रहते हुए है ना सब कुछ, जब सब गायब हो गया तो फिर चल पे, चल अकेला चल। सत्संग का जो मेरा कहने का मतलब है, सत्संग बहुत एक सरल सी बात है, किसी और के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना हुए अपने अंदर जो सिस्टम है, शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, विचार है, उनको काबू में करना। अगर वही काबू में नहीं आए तो सत्संग का तो कोई मैंने ही नहीं रखता। तो इसलिए जितने लोग बैठे हैं वो अपने अंदर मंथन करें कि हमने अपने अंदर से किस किस को काबू किया है। जो हो गया है अच्छी बात है, जो नहीं हुआ उसको भी मेहरबानी करके प्रयास करें। जीवन तो इसी का नाम है। ओम ओम ओम। तो आज के सत्संग का जो तत्व है, निचोड़ है, वो ये है कि हमें क्रियात्मक जीवन में आकर जो हमने जाना है, जो हमने भीतर से पाया है अपने भीतर के सतगुरु से, उसको आगे ले जाने के लिए हम प्रयास नहीं उतना करते हैं जितना करना चाहिए, जो अभी वाणी में बताया गया आपको। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? मेन माया, सुविधा। आज के युग में आपने कहीं भी जाना हो तो उसके लिए सुविधा चाहिए, क्योंकि आज का युग बड़ा फास्ट युग है। जिसके लिए बाहर जाना हो कन्वेंस चाहिए और उसके लिए पैसे चाहिए। तो जो सबसे मेन ड्रॉबैक है वो माया है और कोई नहीं। क्योंकि आज ही किसी आदमी को 1 लाख रुपया मिल जाए, उसको कहो भाई प्रचार करो, वो शुरू कर देगा। आता है नहीं आता है उसे। तो जब जिसने जाना है उसके पास उतनी सक्षम नहीं है, उतना समय क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि वो माया की वजह से कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो इसलिए मैं ये अंतःकरण से अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ ये कह रहा हूँ कि ये संसार में सबसे बड़ी जो इंसान के लिए रुकावट है वो माया है। वो माया आएगी कहाँ से? जब तक संसार की वितरण प्रणाली ठीक ना होगी। एक आदमी खाली दिमाग लगाता है, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेता है। एक आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसका दाल फुल्का नहीं चलता है। तो इसके लिए बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। इसके लिए किस किस का साथ चाहिए? आपकी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हें ओम का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं वो ये ओम क्या है? उनको हालांकि जो जितने भी ये समय ये जनसंघ वाले हैं, इनको क्या कहते हैं आजकल, इनकी नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें तो मैक्सिमम जो है वो आरएसएस से निकलकर लोग आए हैं। और आरएसएस में क्या है? ओम का उच्चारण। लेकिन जितना वो करते हैं उससे मसला हल नहीं होगा। वो 1-2 मिनट करवाते हैं। गंदगी ढेरों ढेरों जन्म जन्मांतर के बीच में आपके भीतर घुस चुकी है। वो थैला ऐसे थोड़ी खाली हो जाएगा। विचार शून्य होने के लिए हमें थैले को उल्टा करना है। हम खाली तो हो जाते हैं, थैले को उल्टा नहीं करते हैं। फिर खोल रखते हैं, चल यार कुछ ना कुछ है, ये नहीं वो कुछ कोई अच्छा वाला घुस जाए। ये हमने थैले को उल्टा करना है ना, अच्छा घुसने देना है ना बुरा घुसने। अच्छा भी हमें ललचा देगा, बुरा भी कईयों को अच्छा लगता है। तो हमने अच्छा और बुरा सब फेंकना है। तो उसके लिए एक क्रांति की जरूरत है, जिसको अध्यात्म विचारिक क्रांति कहते हैं। तो अध्यात्म विचारिक क्रांति का अर्थ है जो हमारे पुराने विचार हैं घिसे पिटे वो निकले, और नए जो ओम की ध्वनि के साथ आपके भीतर से जो श्वास क्रिया छोड़ते हुए और मेडिटेशन में जाते हुए जिस पर सोहम ओम मैं हूँ कहना है, उसके द्वारा जो आते हैं इनको भरना है। तो फिर क्रांति आती है, फिर जज्बा भी आता है। लेकिन सर्वप्रथम सबसे हमारी मेन नीड है वो है पदार्थ, माया। इसलिए
उस माया को, युवा पीढ़ी को माया की ज़रूरत है। माया नहीं होगी तो आदमी एक कदम नहीं चल सकता है। तो उसके लिए हमें, मैं तभी कहता हूँ, आपके पास जो कलाकारी है, जो हुनर है, उस हुनर को उभारी, उससे माया आती है। उसके साथ फिर आप अपनी क्रांति को भी आगे ले जा सकते हो। अगर हमारी इच्छा ही नहीं पूरी हुई जीवन की, तो किसी की इच्छा कुछ है, किसी ने आधी ही चली जाएगी, उस इच्छा के द्वारा वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेगा, फिर चला जाएगा, तो दिक्कत आएगी। तो मेन कारण है माया। लेकिन माया के साथ चिपकना नहीं है। तो कुछ लोग चिपक भी जाते हैं। चिपकना खतरनाक है। माया का सदुपयोग करते हुए कहाँ वो किसी के जीवन को बना सकती है, उसको दरिद्रता से निकाल सकती है, वो माया का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन पहले होनी भी तो चाहिए ना। तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उनके हिसाब से ठीक होगा, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो कहेगा तुम्हारा अकेले का हिसाब क्या है। अकेले की बात नहीं है। मैं कहता हूँ अंदर जाइए, रियलाइज कीजिए, नो योरसेल्फ, फिर मेरे से बात करिए। जब तक हम स्वयं को स्वयं में नहीं देखते हैं, स्वयं को स्वयं में नहीं जानते हैं, स्वयं से बात नहीं करता है, स्वयं से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तो हमें जो ज्ञान मिला है, चाहे वो ग्रंथों से मिले, चाहे वो पंथों से मिले, वो उधारा लिया हुआ ज्ञान हमें कहीं ना कहीं बांध देगा। मैं नहीं कहता हूँ ग्रंथ गलत हैं ना, लेकिन वो बोला गया है संत महापुरुषों के द्वारा। हम जब तक उन संत महापुरुषों का ज्ञान किताबों से निकाल के अपने भीतर क्रियात्मक जीवन में नहीं लाते हैं, तब तक वो ज्ञान भी वहाँ ही रह जाएगा, और फिर हम उसी नकल को आगे ले जाकर नकल देते जाएंगे। क्रियात्मक जीवन फिर पीछे रह जाएगा। जब क्रियात्मक जीवन पीछे रह जाएगा, इसलिए क्रांति नहीं उस लेवल में फैल रही है जिस लेवल में फैलनी चाहिए। तो वो कहता है करती करनी कर कथनी तज पाप आमम पार। कथनी तज, हम कथनी नहीं छोड़ रहे हैं, करनी नहीं कर रहे हैं। सत्संग तो आ जाता है, सब कुछ आता है, लेकिन निकलना पड़ता है। जो अभी बताया गया कि जब संत महापुरुष इस संसार से दूर, उन्होंने कहा किनारा कशी कर लो, लेकिन किनारा कशी करके भी वो संसार में बदलाव नहीं ला पाए। हमें इन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए बदलाव लाना है, इन्हीं को बताना है। ये 50 प्रश्न पूछेंगे आपको, ये ही क्यों, वो ही क्यों, उसके लिए हमारे पास आंतरिक ज्ञान होना चाहिए। इथक कोई आखदा